मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, कोविड-19 के कारण आज पूरा देश लॉकडाउन में है। हमारे सभी उद्योग धंधे बंद हैं। परिवहन के साधनों का संचालन टोटली बंद है। रेलवे, हमारे फ्लाइट्स, बस, सभी कुछ बंद है। तमाम कर्मचारी, तमाम मजदूर भाई आज जो है अपने अपने स्थानों से अपने घरों को चले गए, और नहीं गए तो वो आज जो है अपने उन्हीं स्थानों पर फंसे हुए हैं। तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करने पड़ रहा है। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के कारण, सब कुछ बंद होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना है। हमें आगे आने वाले समय में अपनी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे जो है सरकारी खर्चों में कटौती की जाए, कैसे जो है बाजार में पूंजी अधिक से अधिक आए, उसके लिए जो है प्रयास करने होंगे। भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते इस संबंध में सरकार के संपर्क में है। लगातार अपने विचार सरकार के पास जो है प्रेषित किए जा रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री नहीं, अर्थव्यवस्था की जानकारी कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से कुछ चीज़ें हमारे मन में हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मित्रों, इस कोरोना महामारी के टाइम आज हमारे सरकारी प्रतिष्ठानों ने, चाहे वो रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, पोस्टल हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, अपने कोर कंपोनेंट्स को छोड़ करके, अपने कोर वर्क को छोड़ करके कोरोना की महामारी में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़े हैं। आज बहुत सी नई नई चीजें विकसित करने में हम लोग सफल हुए हैं। हमारे देश में पीपीई किट, जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, अन्य लोगों के लिए जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है, इसके लिए हम दूसरे देश के ऊपर निर्भर करते थे। लेकिन हमने डेवलपमेंट किया है, R&D की है, DRDO के माध्यम से भी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने स्वयं भी, रेलवे ने अपने यहाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट ने अपने यहाँ R&D करके इन समस्या का हल करने का जो है पुरजोर प्रयास किया है। हमने आज ऐसी पीपीई किट बनाने में सफल हुए हैं जो दुनिया के पास आज नहीं है। ऐसी पीपीई किट हमारे कानपुर की DMSRD ने विकसित की है, जिसमें जो है पसीना भी असर नहीं करेगा, गर्मी असर नहीं करेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने राज्य ने करके, खास करके हमारे OEM ग्रुप की फैक्ट्रीज ने पीपीई किट, टेंट, मास्क आदि बड़े पैमाने पर बनाने का काम किया है। हमारे देश को आवश्यकता है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे
कि ये पीपीई किट्स, टेंट, मास्क, वेंटिलेटर, अन्य मेडिकल उपकरण जो कि हमारे कोर कंपोनेंट नहीं थे, उन कोर कंपोनेंट से हटकर के हमने अलग काम किया है, इसको जो है एक्सपोर्ट करने की तरफ बढ़ेगा। जो है पूरे विश्व में अनेकों ऐसे देश हैं जिनको इनकी आवश्यकता है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को संबल बनाए और एक्सपोर्ट करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। तमाम कोर कंपोनेंट जो कि जो है हम पहले से उत्पादन कर रहे थे, जिनकी अनेकों देशों में जरूरत है, जैसा हमने पहले भी बताया, टेंट्स, पैराशूट, लघु शस्त्र, बड़े शस्त्र आदि का भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। हम अपने देश के नागरिकों को जो बेरोजगारी है उसकी समस्या को हल करना चाहिए। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सकती है जब जो है बाजार में पैसा आएगा, और इसके लिए रोजगार देने की आवश्यकता है। इस ओर जहां प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरियां दी जा सकती हैं, अच्छी संख्या में दी जा सकती हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और हमारा मार्केट, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सारा कुछ जो है विकसित होगा। सरकारी क्षेत्र में अनेकों रिक्त स्थान पड़े हुए हैं, उन रिक्त स्थानों को जो है हमें भरना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, एनपीएस जिसको लेकर के जो है केवल सड़कों पर उतर करके सरकार का विरोध करना, इमरजेंसी के टाइम पर ये कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया इसलिए सरकार को सहयोग नहीं कर रहे, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। सरकार ने इसमें बहुत कुछ किया है, इसी सरकार ने किया है। ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं थी, ग्रेच्युटी की व्यवस्था इस सरकार ने की। फैमिली पेंशन की व्यवस्था इस सरकार ने की, और उसमें से विड्रॉल की व्यवस्था भी इसी सरकार ने की। जो 10% शेयर भारत सरकार का था या जो एम्प्लॉयर का होता है, उसको बढ़ाकर के 14% करने का काम भी किया है। मिनिमम पेंशन की गारंटी के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाने के लिए अगर सरकार इसकी ओर ध्यान दे कि अब तक जो है, जो एनपीएस के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, उनको सबको एनपीएस से कंट्रीब्यूटरी और फंड उनका काटते उससे हटा करके जीपीएफ की ओर लाएं, एनपीएस को समाप्त कर दिया जाए। तो सरकार जो 14% शेयर देती है, उससे सरकार जो है का पैसा बचेगा जो अन्य विकास के कार्यों में लग सकता है। जीपीएफ में आने पर कर्मचारी केवल 10% की रिकवरी नहीं कराएगा। आज जो पुरानी पेंशन स्कीम सीसीएस पेंशन रूल्स के अंतर्गत हैं, जिनका जीपीएफ कटता है, वह लोग 10% या 11% की रिकवरी नहीं कराते, वो अपने कहीं बढ़कर के रिकवरी कराते हैं। बहुत से लोग तो अपने वेतनमान के बराबर रिकवरी कराते हैं। इससे जो है सरकार के पास पैसा आएगा और जो है हमारे देश का विकास होगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। एनपीएस के अंतर्गत पेंशन देने की जहां तक बात है, तो ये तत्काल इसका कोई जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं।
पेंशन आज जो 2004 में भर्ती हुए, लगभग जो है 20 साल के बाद पेंशन के अधिकारी होंगे, और उसमें भी एक साथ पेमेंट नहीं करना है, धीरे धीरे पेमेंट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी धनराशि सरकार जो है एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस को पुनः लागू करके कर सकती है। हम निवेदन करेंगे सरकार से कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को लाया जाए जो 2004 के बाद के भर्ती। एक और सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं, जो ग्रुप इंश्योरेंस हमारे कर्मचारियों को कुछ पैसा कटता है और मृत्यु होने पर जो है उनको भुगतान किया जाता है। जैसे आज ग्रुप सी के कर्मचारियों का 30 रुपया, ग्रुप बी के कर्मचारियों का 60 रुपया और ग्रुप ए के अधिकारियों का 120 रुपए की रिकवरी होती है। मृत्यु होने की स्थिति में क्रमशः 30,000, 60,000 और 1,20,000 रुपए का उनको भुगतान किया जाता है। सरकार को चाहिए, बहुत दिनों से हम लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं, इस माध्यम से भी सरकार के पास अच्छा खासा राजस्व आ सकता है। सभी कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस की राशि को बढ़ा दिया जाए। जहां 30 रुपए की रिकवरी होती है वहां 1,500 रुपये कर दिया जाए। जहां 60 रुपए की रिकवरी होती है उसे बढ़ाकर के 2,500 रुपये कर दिया जाए। जहां 120 रुपए की रिकवरी होती है वहां पर जो है 5,000 रुपये कर दिया जाए। और मृत्यु के समय क्रमशः ग्रुप सी के कर्मचारियों को 15 लाख रुपया, ग्रुप बी के कर्मचारियों को 25 लाख रुपया और ग्रुप ए के अधिकारियों को 50 लाख रुपया ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में भुगतान करने की व्यवस्था की जाए। इससे जो राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा से बहुत ज्यादा होगी तो 0.5% बल्कि इससे भी कम होगी, बहुत ज्यादा भुगतान हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन धनराशि हमें काफी जो है उससे प्राप्त होगी। तो इस ओर जो है सरकार अगर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आज के इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, सरकार को ये धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो हमारे ठेका श्रमिक हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, संविदा में काम करने वाले कर्मचारी हैं, कैजुअल वर्कर हैं, इनको जो है इस बंदी में सरकार ने जैसे अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की वैसी उनको भी वेतन का भुगतान किया। इसके लिए सरकार जो है बधाई की पात्र है और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि इन कर्मचारियों का एक लंबे समय से शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को जो उन्हें भुगतान होना चाहिए वो वेतन नहीं दिया जाता। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर उनका ईपीएफ नहीं कटता, तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो है विभाग और कॉन्ट्रैक्टर ईपीएफ नहीं काटते। मेरा ये निवेदन है कि इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए और ईपीएफ और ईएसआई विधिवत इन कर्मचारियों से काटी जाए। इससे भी जो है हमें राजस्व की प्राप्ति होगी, कर्मचारियों को अधिक पैसा मिलेगा, उनकी जो है क्रय करने की क्षमता बढ़ेगी, टैक्स प्राप्त होंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि करें और इनको भी जो है ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं प्रदान की जाए। मनरेगा श्रमिक
जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, इनके लिए भी ईएसआई और ईपीएफ की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले समय में उनको पेंशन वगैरह मिले। और जो धनराशि उनको प्राप्त होती है उसमें वृद्धि करके सरकार अपने पास उसको रख सकती है ईपीएफ के रूप में, ईएसआई के रूप में। इससे जो है एक राजस्व की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। मैं पुनः भारत सरकार से निवेदन करूंगा, भारतीय मजदूर संघ से निवेदन करूंगा कि ये जो सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के विचार हैं, यदि उचित लगे तो उनको अपने एजेंडे में सम्मिलित करते हुए सरकार के साथ इस पर वार्ता की जाए। मैं पुनः हमारे सभी भाई सुरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें। इस कोरोना नामक भयंकर भयावह बीमारी से लड़ने की हमें ईश्वर क्षमता प्रदान करे और हमारे देश को इस संकट से जल्दी उबारे, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।